अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पाकिस्तान की हालिया तारीख की सबसे बड़ी दिफाई कामयाबी इसकी फतेह 2 मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग है। इसमें मौजूद तमाम टेक्नोलॉजी मेड इन पाकिस्तान है। अमरीकी पाबंदियों और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में न सिर्फ खुद कफालत हासिल की, बल्कि एक ऐसा मिसाइल तैयार किया जो मॉडर्न नेविगेशन, प्रिसीजन और बैटलफील्ड डोमिनेंस का नया स्टैंडर्ड सेट करता है। ये सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल देने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि शाहीन 3 और बाबर जैसे मिसाइल्स के होते हुए पाकिस्तान क्यों इतना डेस्परेट था फतेह 2 मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग के लिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, फतेह 2 एक एडवांस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के जरिए अपने टारगेट को बहुत ही बर्फ रफ्तार और एक्यूरेट तरीके से हिट करता है। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ रेंज की नहीं है। फतेह 2 ऐसी फ्लाइट ट्रैजेक्टरी यूज़ करता है जो एनिमी के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। ये फील्ड में हाई वैल्यू टारगेट्स को इतनी एक्यूरेसी से निशाना बनाता है कि दुश्मन को संभलने का वक्त ही नहीं मिलता। फतेह 2 की कामयाब टेस्टिंग ने पाकिस्तान को ऐसी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी दी है जो कि इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर बेसेस या रडार साइट्स तक आसानी से रीच कर सकती है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इंडिया को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को और भी डीप एरियाज में भी एक्टिवेट रखना पड़ेगा। ये मिसाइल डिटरेंस का एक नया लेयर क्रिएट करता है जिससे एनिमी ऑफेंसिव ऑपरेशन प्लान करने से पहले 2 दफ़ा सोचेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के पास एक ऐसी मिसाइल की कमी थी जो नॉन न्यूक्लियर यानी सिर्फ कन्वेंशनल वारहेड के लिए जो रडार से बच सके, कम कोलैटरल डैमेज के साथ एनिमी को हाई एक्यूरेसी से निशाना बना सके। शाहीन 3 जैसे मिसाइल्स ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर रोल्स के लिए ये 2750 किलोमीटर तक जा सकता है। उसका मोस्टली टारगेट एनिमी के मेजर सिटीज़, न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स या लॉन्ग रेंज काउंटर स्ट्राइक्स होते हैं। इसे आप इंडिया के अग्नि मिसाइल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बाबर मिसाइल एक लो फ्लाइंग सब सोनिक क्रूज मिसाइल जो रडार से बचकर चलती है तो टेरेन हगिंग फ्लाइट पाथ यूज करती है। इसका रेंज 700 किलोमीटर है। ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन इसकी स्पीड और लॉन्च प्रिपरेशन टाइम लिमिटेड है। बॉबर ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक या सेमी स्ट्राइक्स के लिए यूज होती है, लेकिन बैटलफील्ड में रैपिड डिप्लॉयमेंट और सिचुएशन फायर का ऑप्शन उसमें नहीं है। पाकिस्तान के पास एक ऐसी मिसाइल की कमी थी जो कि स्पीड, प्रिसीजन और टैक्टिकल बैटलफील्ड के लिए यूज हो, कुछ वैसा जैसा कि इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। इसी गैप को फिल करने के लिए पाकिस्तान ने फतेह 2 में इन्वेस्ट किया। दोस्तों, पाकिस्तान की ओवरऑल मिलिट्री डॉक्ट्राइन का नाम है फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस। इसका मतलब है कि हर लेवल के थ्रेट के लिए एक जवाब तैयार रखा जाए, चाहे वो टेक्टिकल हो या स्ट्रेटेजिक। फतेह 2 भी इसी डॉक्ट्राइन के अंदर एक नॉन न्यूक्लियर प्रिसीजन स्ट्राइक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है लेकिन न्यूक्लियर यूज अवॉइड करना हो तो पाकिस्तान के पास एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन की की टारगेट है जिसको सर्जिकल स्ट्राइक से न्यूट्रलाइज कर सकती है बिना फुल हेड या न्यूक्लियर वार एक्सचेंज किए। फतेह 2 को पाकिस्तान अपने ईस्टर्न बॉर्डर के करीब डिप्लॉय कर सकता है जहाँ से इंडिया के अंदर 400 किलोमीटर तक सेंसिटिव मिलिट्री टारगेट्स को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ये मिसाइल मोबाइल MLRS लॉन्चर्स पर लगता है, इसलिए इसे कैमोफ्लेज करना और कॉन्स्टेंटली रिपोजिशन करना भी आसान होता है, जिससे कि इसकी सर्वाइवबिलिटी और डिटेरेंस दोनों बढ़ जाती है। दोस्तों, स्ट्रेटेजिकली इसे फॉरवर्ड आर्टिलरी डिवीजन्स के पास डिप्लॉय करके पाकिस्तान एनिमी के एयर बेसेस, रडार स्टेशन, सप्लाई डिपोज और मोबाइल डिफेंसेस तक डीप प्रिसीजन रीच हासिल की जा सकती है। इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद पाकिस्तान के दफाई इदारों जैसे नेस्कॉम और बिट्स ने इस मिसाइल्स में लोकल इंजीनियर्स को यूज़ करके एक मुश्किल हदफ अचीव किया। फतेह 2 मिसाइल का सफ़र 2019 के करीब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने एक ऐसी मॉडर्न और इंजीनियस मिसाइल सिस्टम बनाने का इरादा किया जो बैटलफील्ड में हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स दे सके। नेस्कॉम और बिट्स जैसे इदारों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और सालों की मेहनत के बाद दिसंबर 27 2023 को इस मिसाइल का पहला कामयाब टेस्ट किया जहाँ इसने अपने टारगेट को बेमिसाल एक्यूरेसी के साथ अचीव किया।
दोस्तों मार्च 2024 में फतेह 2 को पाकिस्तान डे परेड में पहली दफ़ा अवाम के सामने पेश किया, जो कि एक क्लियर सिग्नल था कि मिसाइल सिर्फ अब टेस्ट रेंज तक महदूद नहीं रहा। मई 2024 तक इसे आर्मी के आर्टिलरी यूनिट्स में फील्ड ट्रायल्स के लिए भी भेज दिया गया। और अब ये मिसाइल 2024 के आखिर या 2025 के शुरू में मुकम्मल तौर पर मिलिट्री सर्विस में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों जब दुनिया ने पाकिस्तान पर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का रास्ता बंद किया, जब हर तरफ से सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस का घेरा तंग किया गया, तो पाकिस्तान ने झुकने की बजाय उठने का फैसला किया। नेस्कॉम, GIDS, हमारे लोकल इंजीनियर्स ने सिर्फ एक मिसाइल नहीं बनाया, बल्कि एक निज़ाम तैयार किया जो हमारी आज़ादी, हमारी मुख्तारी और हमारे इज़्ज़त का प्रूफ है। फतेह 2 मिसाइल भी उसी सेल्फ रिलायंस का नतीजा है। एक मिसाइल जो किसी इम्पोर्टेड स्क्रू के बगैर सिर्फ पाकिस्तानी ज़मीन, पाकिस्तानी दिमाग और पाकिस्तानी इरादे से बना। और जब ये मिसाइल आसमान में उतरा तो सिर्फ एक टारगेट नहीं गिराया, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम था, पाकिस्तान किसी का मोहताज नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल देसी डिफेंस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।